नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों रिसेंट्स में अननोन मैन ने काफ़ी कमाल किया है और फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कमाल क्या है कि बेसिकली ये ऑस्ट्रेलिया की जो मिलिट्री सीक्रेट्स है उसको स्पाई कर रही है। ऐसा क्लेम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की मीडिया की, और ये क्लेमिंग किसके ऊपर किया जा रहा है तो भारत के स्पाई के ऊपर किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो बात ऐसा है दोस्तों कि कोई अननोन मैन ऑस्ट्रेलिया का जो सीक्रेट है मिलिट्री का उसको स्पाई कर रही है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन काफ़ी स्ट्रांग है दोस्तों, और ऑस्ट्रेलिया कई सारी चीज़ों में बहुत आगे है। लेकिन अगर हम डिफेंस की बात करेंगे तो डिफेंस में हम नहीं कह सकते। हाँ, एक ग्रुप है ऑकस के नाम से जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस है, उसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्लेम करना ओवरऑल कि ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री सीक्रेट्स को स्पाई किया जा रहा है, मतलब कब उसकी मिलिट्री क्या कर रही है, वहाँ पर एयरपोर्ट्स का चेकिंग कैसा है, वहाँ पर पोर्ट्स पे वर्किंग कैसा है, तो ये सारी चीज़ें मीडिया का क्लेम है वहाँ का। तो भारत ने खासकर इसको खारिज कर दिया और स्पेशली मीडिया ही जोरों शोर से ये बात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है मना कर रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों क्या है कि ऑस्ट्रेलिया कुछ चीज़ों में बहुत आगे है, जैसे आपका यूरेनियम हो गया, कोल्स हो गया। ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आपने देखा ही होगा इस बार जो आपका वर्ल्ड कप हुआ और आईपीएल की टीम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन हैं, जिसमें भारत पुरजोर से उन लोगों का स्वागत करता है। अच्छा खासा पैसा भी सारे लोग कमाते ओवरऑल है। लेकिन यहाँ पर उनकी मीडिया का ये कहना कि भारत के कुछ स्पाई वहाँ की सीक्रेट्स को जो है लीक कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो ये हम नहीं मान सकते हैं। अगर ये होता कि अमेरिका की CIA होती या फिर इजराइल का मोसाद होता तो मान सकते। अब ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो ASIO के नाम से है, और उनका जब इंटरव्यू होता है या फिर कोई मीटिंग्स होता है तो कुछ दिलचस्पी ही नहीं रहता है उनके मीटिंग्स को देखने का फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये बिल्कुल बेकार वाली बात है फर्स्ट ऑफ ऑल। और वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसी है उनका ही मतलब कि खासकर एक 2020 में रिपोर्ट आया था तो उसमें ये कहना था, और अभी तो खैर मीडिया ही ऐसा कर रही है। इससे क्या हो सकता है दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है वो बिगड़ सकता है, और जिसमें ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है इस पे कमेंट भी नहीं कर रही है। ज़्यादातर मीडिया वाला ये बात को जो है पुरजोर तरीके से फैलाया जा रहा है ओवरऑल। अगर हम बात करें भारत और अगर हम बात करेंगे दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन का, तो काफ़ी सारा अलग अलग डायमेंशन है हमारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है हमारा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसमें एक मालाबार एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात करेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है क्वाड का मेंबर है। देन इसके बाद एशियन पैसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस का जो है नॉर्मल दोस्तों आपका मेंबर है। ईस्ट एशिया समिट में हम दोनों कंट्रीज जो है आपकी मेंबर है, और काफ़ी अच्छा हम दोनों का बायलैटरल ट्रेड भी है दोस्तों। अगर हम बात करें 2021 में हम दोनों कंट्री के बायलैटरल ट्रेड का, तो आपका $27.5 बिलियन के आसपास हम दोनों कंट्री का बायलैटरल ट्रेड है। और इसके साथ आपका डिफेंस का कोऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी महत्वपूर्ण है फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन इस बीच में मीडिया का ऐसा क्लेम करना, फिर आखिरकार हालात वही हो जाएगा बाद में जो कनाडा का हुआ था, आपको याद होगा ओवरऑल। तो ये फालतू का क्लेम करना वो बिल्कुल सही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। किसी भी पार्टिकुलर कंट्रीज के रिलेशंस में ये दरार होने का सबसे बड़ा एक कारण बन सकता है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पीपल टू पीपल टाइज का भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2021 के सेंसस के अकॉर्डिंग 9.76 लाख जो पीपल है ऑस्ट्रेलिया में, वो बेसिकली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए जो फेवरेट स्किल्डफुल इमाइग्रेंट्स का जो डेस्टिनेशन है, स्पेशली कह सकते हैं। तो भारत के कई सारे लोग वहाँ पर जाके काम करते हैं ओवरऑल, और ऑस्ट्रेलिया के वो स्किल्डफुल जो लोग हैं वो काफ़ी फेवरेट है दोस्तों। ये 2021 का डेटा आपके सामने शो कर रहे हैं। 9.76 लाख पीपल जो स्किल्ड इमाइग्रेंट्स है जो ऑस्ट्रेलिया में राइट नाउ प्रेजेंट है, जो काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है दोस्तों। अब मैंने जो आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए दिस वन, जिस तरह से आपकी दोस्तों क्या है CIA है, उसके साथ आपका मोसाद है, ठीक है। उसी तरह से ये आपकी उस भारत की अगर हम बात करेंगे तो रॉ है,
उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB है, उसी तरह से आपका ASIO है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो साल 2020 में क्या हुआ था कि साल 2020 और 21 के बीच में क्या हुआ था कि इनका एक मीटिंग हो रहा था कुछ मीडिया लोगों के साथ में, और इनके मीटिंग में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इनके मीटिंग्स में जस्ट नॉर्मल यही था कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी देने के लिए ये प्रोग्राम चला रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो कुछ उतना खास नहीं होता है। अगर यही मीटिंग मान लीजिए आपका रॉ का होता या फिर आपका CIA का होता या फिर मोसाद का होता तो कुछ एक हम लोग मान सकते थे ओवरऑल। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका भी यही क्लेम है कि भारत ने जो है भारत की कुछ स्पाई जो है मतलब कि वो अलग अलग ऑस्ट्रेलिया में वो घूम रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, हम लोगों ने इनको जो है रोक दिया है, इनको जो है स्टॉप कर दिया है। ये सब मतलब कि कह सकते हैं फालतू वाला बात है, अपना जो है वाहवाही लूटने वाला यहाँ पर ओवरऑल बात हो रहा है। हाँ, एक बात हम यहाँ पर कह सकते हैं आपका, क्योंकि देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ना ही आपका न्यूक्लियर सबमरीन्स में जो है आपका मतलब कह सकते हैं आगे है, या फिर आपका एयरक्राफ्ट करियर्स में भी ना ही आगे है दोस्तों। अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ग्रुप है जिसका नाम है ऑकस नाम की एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ऑकस नाम की ग्रुप क्या करेगी कि ये आपका डिफेंस और सिक्योरिटीज़ में काम करेगी, लेकिन इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है दोस्तों वो आपका UK और US की है। तो हम यहाँ पर ये भी नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर ये कहा ही नहीं जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या उसका स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपके साथ बता दिया। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ वो ग्रुप्स में है, तो ये बिल्कुल जो है मीडिया का फालतू क्लेम है। यहाँ तक कि वहाँ के जो सरकार है या मिनिस्टर्स है वो कमेंट करने जो भी ये मना किया गया ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ASIO जो ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया की है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ों में जो है कह सकते हैं थोड़ा सा पीछे है। अगर हम डिफेंस की बात करें या फिर सिक्योरिटीज़ की बात करेंगे ऑल वर्ल्ड के लेवल पे, तो ये काफ़ी जो है पीछे है। और भारत को इस तरह से मतलब कि जोड़ दिया जाए, अपना जो है तारीफ करा दिया जाए, तो ये भी बेकार वाली बातें ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। अच्छा, इन चीज़ों में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और समझना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक है 5I कंट्री के नाम से फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहा यह जाता है कि ये जो 5 कंट्री का ग्रुप है ये बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है दोस्तों। मतलब इनका जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक एक इन्फॉर्मेशन ये एक दूसरे को जो है पहुँचाते हैं और सपोर्ट करते हैं। किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा इशू होता है तो उस लेवल पे सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, इस पार्टिकुलर ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और यूनाइटेड स्टेट्स है। आपको याद होगा कि सबसे पहली मर्तबा क्या था इस पार्टिकुलर 5 ब्लॉक में, कनाडा नाम की जो कंट्री है वो इंडिया के ऊपर ब्लेम की थी निज्जर केस को लेकर के। आपको याद होगा निज्जर केस जिसका मतलब कि किलिंग हुआ था कनाडा में स्पेशली। तो कनाडा की जो गवर्नमेंट है खासकर वो भारत के ऊपर इसके रिगार्डिंग जो है क्लेम की थी निज्जर को लेकर के, और कनाडा के सपोर्ट में जो पहला कंट्री आया था वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स आया था। और अभी ये भी कहा जा रहा था कि बीच में कि UK भी आ जाएगी। मतलब लगभग आपका देखिए दोस्तों ये 3 कंट्री एक जगह पे हो गई। और अभी रिसेंट्स में ऑस्ट्रेलिया की जो मीडिया है वो भी कुछ ना कुछ भारत के ऊपर स्पाई को लेके क्लेम कर ही रही है। देन इसके बाद आपका न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का भी तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। लेकिन ये जो 5 जो ग्रुप है इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही तगड़ी ग्रुप है 5I जिसको कहा जाता है। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स का एक और केस हुआ था, उसका नाम था आपका पन्नू का केस, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ये आपका 5I कंट्री का ब्लॉक है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसी में एक और आपका यूनाइटेड स्टेट्स है और UK है जो ऑकस की ग्रुप में है, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ साझा किया। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने वही चीज़ आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ओन्ड कमेंट ऑन मीडिया रिपोर्ट्स दैट इंडियन स्पाई वेर सीक्रेटली एक्सपेल्ड। मतलब जो वहाँ की मीडिया क्लेम कर रही है तो ऑस्ट्रेलियन जो मिनिस्टर्स हैं वो इस पर कुछ कमेंट करने मना कर रहे हैं खासकर स्पेशली, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पार्टिकुलर स्टेटमेंट है। इसके साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे खासकर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप 10 बिगेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें आपका आयरन और कोल माइनिंग, LNG
ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, देन आपका गोल्ड, इसके साथ आपका ग्रेन ग्रोइंग इन ऑस्ट्रेलिया, मीट प्रोसेसिंग, बैटरी मटेरियल, कॉपर, लिथियम, यूरेनियम, ये सारी कुछ टॉप 10 एक्सपोर्ट्स है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है और यही उसकी इकोनॉमी के लिए बूस्ट करती है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये फालतू वाला क्लेम करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आई होप कि आज के इस पार्टिकुलर सेशन में ये जो मीडिया की तरफ से जो भी क्लेमिंग्स हो रहा है स्पाई को लेकर के, जिसको कम्प्लीटली हम लोग रद्द करते हैं और भारत सरकार ने भी ऐसा ही किया है और ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है वो भी इस तरह का बोल भी रही है कि ओन्ड कमेंट ऑलरेडी मैंने आपके साथ साझा किया, शो किया। और ऑस्ट्रेलिया अभी कहाँ पे है, किस पार्टिकुलर सेक्टर में है, उसका डिफेंस अभी राइट नाउ कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ साझा किया। जाते जाते दोस्तों आपके साथ एक छोटा सा हमारा क्वेश्चन है आपके हमारे स्क्रीन पे कि which of the following special force is mandated as the elite agile force to respond to hijacking and similar security situation on aircraft and air force and airports। ये हमारा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन है NIA, RPF, CBI और लास्ट में आपका NSG। कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसका आंसर्स दीजिएगा और इसके साथ साथ जितनी भी जियो पॉलिटिकल्स वीडियो है UPSC के रिगार्डिंग जो भी वीडियोस होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा वो हमारे चैनल्स पे आपके साथ हम साझा करेंगे। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।